नमस्ते जी। 107वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। महानुभावों, आप सभी स्वाध्यायशील धार्मिक महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम चतुर्थ समुल्लास, जो कि गृहस्थ आश्रम को लेकर के है, प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि इस प्रवचन माला में हम प्रत्येक समुल्लास से पूर्व, ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश शुरू करने से पूर्व प्रत्येक समुल्लास के आरंभ में वैदिक सिद्धांतावली, जो हमने युवकों के लिए, साधारण न्यू कमर्स के लिए, प्रारंभिक व्यक्ति के लिए जिसको सत्यार्थ प्रकाश की भाषा क्लिष्ट लगती है, एक पुस्तक आचार्य संदीप जी दर्शनाचार्य ने लिखी है। मैंने उसका थोड़ा संशोधन परिवर्धन किया है। उस पुस्तक का भाग हम आपको सुनाते हैं। तो आइए, गृहस्थाश्रम संबंधित उस पुस्तक की यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं आपको भेज सकता हूं, मुझसे मांग करें। गृहस्थाश्रम प्रश्नोत्तर शैली में इसमें समझाया गया है। पहला प्रश्न है, विवाह करने का अधिकार किसे है? उत्तर है, धार्मिक विद्वान, यानी क्रम से 4 अथवा 3 अथवा 2 अथवा कम से कम 1 वेद सांगो पांग पढ़ चुका है, जो ऐसा धार्मिक विद्वान जो सदाचारी है, ब्रह्मचारी है, उस व्यक्ति को विवाह करने का अधिकार है। दूसरा प्रश्न, विवाह करने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर दिया, विवाह करने का मुख्य आधार है अनुकूल गुण कर्म स्वभाव का मेल होना। तीसरा प्रश्न, जन्म कुंडली के आधार पर विवाह करना क्या उचित नहीं है? उत्तर दिया, जन्म कुंडली देखकर विवाह करना उचित नहीं है, क्योंकि वधू वर के भविष्य और परस्पर मेल का जन्म कुंडली से कोई संबंध नहीं है। चतुर्थ प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं? उत्तर है, वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें गुण कर्म स्वभाव एवं योग्यता के आधार पर समाज को 4 भागों में बांटा जाता है। अगला 5वां प्रश्न है, वर्ण कितने हैं, उनके नाम बताइए। सरल सा उत्तर है, वर्ण 4 होते हैं, उनके नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। छठा प्रश्न है, द्विज किसे और क्यों कहते हैं? उत्तर दिया, 4 वर्णों में से प्रथम 3 वर्णस्थ व्यक्ति को द्विज कहते हैं। द्विज शब्द का शाब्दिक अर्थ है जिसका दूसरी बार जन्म हुआ हो। माता गर्भ से संसार में आना प्रथम जन्म है, तो आचार्य के ज्ञान रूपी गर्भ से विद्या स्नातक होना दूसरा जन्म है। 7वां प्रश्न है, मानव समाज के कितने प्रकार के शत्रु होते हैं तथा उन्हें दूर करने का दायित्व किसका है? उत्तर, मानव समाज के 3 मुख्य प्रकार के शत्रु हैं। पहला है अज्ञान, दूसरा अन्याय, तीसरा अभाव। इन्हें दूर करने का दायित्व द्विजों अर्थात क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों का है। प्रश्न 8वां, क्या वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं मानी जाती? उत्तर, वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं मानी जाती है। उसका आधार गुण कर्म और स्वभाव है। 9वां प्रश्न, क्या कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है? उत्तर आया, शास्त्रों में ब्राह्मण बनने के लिए कुछ गुण कर्म निश्चित किए गए हैं। उन गुण कर्मों को धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। 10वां प्रश्न है, ब्राह्मण बनने के लिए ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना क्या आवश्यक है? उत्तर दिया, ब्राह्मण बनने के लिए ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। फिर 11वां प्रश्न आया, किन कर्मों को करने से व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है? उत्तर है, ब्राह्मण बनने के लिए इन प्रकार के कर्मों को करना आवश्यक है, जैसे पहला है पढ़ना पढ़ाना, दूसरा यज्ञ करना कराना, तीसरा धर्म का आचरण करना और चौथा वेदों को मानना। 12वां प्रश्न, क्षत्रिय किसे कहते हैं? उत्तर, जो व्यक्ति प्रजा की रक्षा और पालन करता है उसे क्षत्रिय कहते हैं। 13वां प्रश्न, वैश्य के कर्म क्या हैं? उत्तर, वैश्य के कर्म कृषि, पशुपालन एवं व्यापार आदि हैं। 14वां प्रश्न, शूद्र किसे कहते हैं? उत्तर आया, जो व्यक्ति पढ़ाने पर भी नहीं पढ़ सकता उसे शूद्र कहते हैं। 15वां प्रश्न, शूद्र का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, शूद्र का मुख्य कार्य सेवा करना है। 16वां प्रश्न, क्या शूद्र की संतानें द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि बन सकती हैं?
उत्तर दिया, शूद्र की संतानें द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बन सकती हैं। 17वां प्रश्न, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, विवाह 8 प्रकार के होते हैं। 18वां प्रश्न, सबसे उत्तम विवाह कौन सा है? उत्तर, सबसे उत्तम विवाह ब्राह्म विवाह है। 19वां प्रश्न, ब्राह्म विवाह किसे कहते हैं? उत्तर, पूर्ण विद्वान, धार्मिक, सुशील वर वधू का परस्पर प्रसन्नता के साथ विवाह होना ब्राह्म विवाह कहता है। 20वां प्रश्न, वाणी की 4 विशेषताएं बताएं। उत्तर, वाणी की 4 विशेषताएं हैं, वाणी सुमधुर हो, दूसरा सदैव सत्य बोलना, तीसरा हितकारी बोलना, चौथा प्रिय बोलना। 21वां प्रश्न है, निंदा किसे कहते हैं? उत्तर दिया, अच्छे को बुरा कहना और बुरे को अच्छा कहना निंदा कहलाती है। 22वां प्रश्न, श्राद्ध क्या होता है? उत्तर दिया, जीवित माता पिता, विद्वान, वृद्ध जनों की श्रद्धा से सेवा करने को श्राद्ध कहते हैं। 23वां प्रश्न है, तर्पण का क्या अर्थ है? उत्तर, जीवित माता पिता, विद्वान आदि को अपने सेवा एवं व्यवहार आदि से प्रसन्न रखना तर्पण है। 24वां प्रश्न, क्या मृत पितरों का श्राद्ध व तर्पण नहीं हो सकता? उत्तर, मृत पितरों का श्राद्ध व तर्पण संभव नहीं है, ऐसा करना वेद आदि शास्त्रों से विरुद्ध है। 25वां प्रश्न, पंचमहायज्ञ कौन से हैं? उत्तर, पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा बलिवैश्व देव यज्ञ और 5वां अतिथि यज्ञ। 26वां प्रश्न, अतिथि यज्ञ किसे कहते हैं? उत्तर, धार्मिक, विद्वान, सत्य के उपदेशक व्यक्ति की सेवा, सत्कार और सम्मान आदि करना अतिथि यज्ञ है। 27वां प्रश्न, पाप किसे कहते हैं? उत्तर, अधर्म के आचरण को पाप कहते हैं। 28वां प्रश्न, अधर्म के आचरण से क्या हानि होती है? तो उत्तर दिया, जैसे जड़ से काटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे ही अधार्मिक व्यक्ति भी पूर्णतः नष्ट हो जाता है। 29वां प्रश्न, किसे दान देना नहीं देना चाहिए? उत्तर दिया, तप से रहित अधार्मिक अविद्वान व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। 30वां प्रश्न, पाखंडी के लक्षण क्या हैं? उत्तर दिया, जो व्यक्ति धर्म के नाम पर दूसरों को ठगता हो, अपनी प्रशंसा स्वयं आप करे यानी बढ़ाई करे, आत्मश्लाघा जिसे कहते हैं, अच्छे बुरे सब लोगों से मित्रता करे, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हानि करता हो, वह व्यक्ति पाखंडी होता है। अंतिम 31वां प्रश्न है, बुद्धिमान किसे कहते हैं? जो ईश्वर, वेद एवं आप्तों पर श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति है, उसे बुद्धिमान हम कह सकते हैं। तो इस तरह से महानुभाव कितनी सरल भाषा में प्रश्नोत्तर शैली में पहले 10 समुल्लासों का वैदिक सिद्धांतावली नाम से सत्यार्थ प्रकाश पर आधारित पुस्तक लिखी गई है। हमने इसके 2 संस्करण छापे हैं। एक संस्करण आचार्य संदीप जी ने ही छापा था, दूसरा संस्करण मैंने छापा है। किसी को यदि इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो मुझे अपना पता भेज देवें तो मैं भेज दूंगा। अन्यथा यदि आप छपवाना चाहते हैं अधिक मात्रा में बंटवाने के लिए, क्योंकि ये स्कूलों में, कॉलेजों में इसकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। हमने यहाँ तेलंगाना में जहां मैं रहता हूं, यहाँ पर ये वितरित करके हमने इसकी प्रतियोगिता भी आयोजित की थी। कई स्कूलों के बच्चों को निमंत्रित किया था, इनाम रखा था। और आप भी अपने परिसर में जहां विद्यालय हैं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इन 5 श्रेणियों के विद्यार्थियों के बीच में इस पुस्तक को वितरित करके ऐसी प्रतियोगिताएं आप आयोजित करा सकते हैं। इसकी PDF मैं आपको भेज दूंगा, आप इसको छाप सकते हैं। आज की इस वार्ता को यहीं विराम देते हैं। ओम।